क्यों करना चाहिए दान? दान के प्रकार, महत्व और मुहूर्त। हिंदू धर्म में 10 कर्तव्यों को बताया गया है। ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर का ध्यान, संध्या वदन यानी साय की आरती, श्रावण महाव्रत, तीर्थ 4 धाम, दान, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, पंचयज्ञ, सेवा कार्य, 16 संस्कार, धर्म प्रचार। यहाँ हम आज दान के प्रकार, महत्व और मुहूर्त के बारे में जानेंगे। दान के प्रकार। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं। एक उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप के लिए जो भी दान देता है वह उत्तम, कीर्ति और स्वार्थ के लिए जो दान देता है वह मध्यम, वैश्यागमन आदि भांड भाटे के लिए किया गया दान निकृष्ट दान माना गया है। पुराणों में अनेक दानों का उल्लेख किया गया है, जैसे गोदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, सिरहाना दान, दर्पण कंघा दान, टोपी दान, औषध दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृत यानी घी का दान, लवण यानी नमक का दान, गुड़ दान, रजत यानी सोने का दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान। इनमें से मुख्य हैं अन्न, वस्त्र, औषधि, ज्ञान और अभय का दान। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते, जैसे दीपदान, छायादान, श्रमदान इत्यादि। मुख्यतः दान 2 प्रकार के होते हैं। एक माया के निमित्त किया गया दान, दूसरा भगवान के निमित्त किया गया दान। पहला दान जो माया के निमित्त है, मतलब माया के लिए है, वो स्वार्थ वाला होता है। दूसरा दान जो भगवान के लिए है वह भक्ति का दान होता है। दान का महत्व। वेदों और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना ज़रूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई हैं। इसमें दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है, मोह कमज़ोर पड़ जाता है, जो शरीर छूटने या मुक्ति में ज़रूरी भूमिका निभाता है। इस तरह से हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। दानशील व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रोग या शोक भी नहीं चिपकता है। बुढ़ापे में मृत्यु सरल हो, वैराग्य हो, इसका यह श्रेष्ठ उपाय है और इसे पुण्य भी माना गया है। दान देना एक पुण्य का कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को सद्गति मिलती है। दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। दान करने से कर्म सुधरते हैं और अगर कर्म सुधर जाए तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती। हमारे शास्त्रों में भी ऋषि दान का वर्णन है, जिसमें ऋषि दधीची का वर्णन है, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। कर्ण का वर्णन है, जिनको महादानी भी कहा जाता है। उन कर्ण ने अपने अंतिम समय में अपना स्वर्ण दंत, सोने का जो दांत था, वो भी जो याचक, जो मांगने वाला आया था, उसको दे दिया था। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास आता है। यह दान की बहुत बड़ी खूबी है। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए, तो ऐसा दान अवश्य 1000 गुना होकर हमारे पास लौट कर आता है। दान करने से सभी तरह के देह के, मानसिक मन के, आत्मिक आत्मा के ताप मिट जाते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि सभी तरह के दोष भी मिटते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को
दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दान देने का समय और मुहूर्त। हमें दान किस समय और कब देना चाहिए। यदि कोई याचक, कोई मांगने वाला आपके द्वार पर आया है तो दान दें। यदि कोई अतिथि आपके घर आया है तो उसे दान दें। यदि मंदिर में जा रहे हैं तो दान दें। यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं तो दान दें। यदि कोई श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो दान दें। यदि कोई संक्रांति पर्व यानी संक्रांत का जो पर्व होता है उस पर है तो दान दें। परिवार में किसी भी धन, वस्तु या अन्न की आवश्यकता है तो दान दें। यदि देश, समाज और धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट है तो दान दें। विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, मंदिर, तीर्थ, धर्म जहाँ पर निमित्त हो वहाँ दान दें। सभी पर्व और तीर्थों में दान करने का शुभ मुहूर्त होता है। हमें उन्हें जानकर ही दान देना चाहिए। आशा करती हूँ दान संबंधित मैंने सब आपको बताया होगा। धन्यवाद।